श्री भुवनेश्वरये नमः। नमस्कार मित्रों, आज हम लोग 10 महाविद्याओं के क्रम में 8वीं महाविद्या बगलामुखी माता के बारे में जानेंगे। पीतांबर विद्या के नाम से विख्यात पीतांबरी माता या बगलामुखी माता की साधना प्रायः शत्रु भय से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए की जाती है। इनकी उपासना में हरिद्रा की माला, पीले पुष्प एवं पीले वस्त्र का विधान बताया गया है। महाविद्याओं में इनका स्थान 8वां है। इनके ध्यान में बताया जाता है कि ये सुधा समुद्र के मध्य में स्थित मणिमय मंडप के रत्नमय सिंहासन पर विराजमान हो रही है। ये पीले वर्ण के वस्त्र और पीले आभूषण तथा पीले पुष्पों की माला धारण करती हैं। इनके एक हाथ में शत्रु की जिह्वा और दूसरे हाथ में मुग्दर लिए हुए हैं और इस मुग्दर से शत्रु पर प्रहार कर रही हैं। भगवती बगलामुखी के प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है। सतयुग में एक बार संपूर्ण जगत को नष्ट करने के लिए एक भयंकर तूफान उत्पन्न हो गया। इस तूफान को देखकर भगवान विष्णु को बहुत चिंता हुई। वे बहुत चिंतित हो गए और उन्होंने इसको देखकर जब घोर चिंतन किया तो भगवती महामाया प्रकट हुई। उसने भगवान विष्णु से कहा कि आप श्री विद्या की उपासना करें। भगवान विष्णु ने श्री विद्या की उपासना की और श्री विद्या की उपासना के फलस्वरूप भगवती पराम्बा श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने तेज से श्री बगलामुखी माता या पीतांबरी माता को प्रकट किया और पीतांबरी माता ने उस महान तूफान को नष्ट कर दिया। बगलामुखी विद्या भगवान विष्णु के तेज से युक्त होने के कारण वैष्णवी है। मंगलवार युक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि में इनका प्रादुर्भाव हुआ। इस विद्या का उपयोग दैवी प्रकोप की शांति, धन धान्य के लिए, पौष्टिक कर्म एवं अभिचारिक कर्म के लिए भी होता है। भगवती के इस स्वरूप का प्रयोग वाद विवाद, नवग्रहों की शांति के लिए, बंधन मुक्ति के लिए, मुकदमा, शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। भगवती के इस प्रयोग से किसी भी गतिमान वस्तु को, किसी भी गतिशील शक्ति को स्तंभित किया जा सकता है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी हो या शत्रुओं की शत्रुता का शमन करना हो, अधिकारियों की बुद्धि स्तंभित करनी हो, उसमें भगवती महामाया का यह स्वरूप अचूक कारगर साबित होता है। बगलामुखी विद्या को ब्रह्मास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। समाज में दुख अरिष्टों के दमन और शत्रुओं के शमन में बगलामुखी के समान कोई भी मंत्र नहीं है। चिरकाल से साधक इन्हीं महादेवी का आश्रय लेते आ रहे हैं। इनके कई भेद बताए गए हैं। इनके मंत्रों में बड़वामुखी, जात वेदमुखी, उल्कामुखी, ज्वालामुखी तथा बृहदभानुमुखी 5 मंत्र भेद हैं। कुंडिका तंत्र में बगलामुखी के जप के विधान पर विशेष प्रकाश डाला गया है तथा वाम मार्ग का मुंडमाला तंत्र में तो यहाँ तक कहा गया है कि इनकी सिद्धि के लिए नक्षत्र आदि विचार और काल शोधन की भी आवश्यकता नहीं होती। श्री कुल की सभी महाविद्याओं की उपासना गुरु के सानिध्य में रहकर ही करनी चाहिए। सतर्कता पूर्वक सफलता की प्राप्ति होने तक इसको बहुत सावधानी पूर्वक अपने गुरु के संरक्षण में ही करें। इसमें ब्रह्मचर्य का पालन, बाहर और भीतर की पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने बगला महाविद्या की उपासना की थी। ब्रह्मा जी ने इस विद्या का उपदेश सनकादिक मुनियों को किया। सनत कुमारों ने देवर्षि नारद को और नारद ने सांख्यायन नामक परमहंस को इसका उपदेश किया। सांख्यायन ने 36 पटलों में उपनिबद्ध बगला तंत्र की रचना की। बगलामुखी के
दूसरे उपासक भगवान विष्णु और तीसरे उपासक परशुराम हुए। परशुराम ने यह विद्या आचार्य द्रोण को बताई थी। भगवती महाविद्या बगलामुखी का जब अनुष्ठान किया जाता है तो अनुष्ठान के पूर्ण होने पर भगवती बगलामुखी माता अपने साधक के पास अवश्य आती है। बस ध्यान रहे कि जब भी बगलामुखी माता आएगी तो किसी न किसी रूप में आएगी और वह पीले वस्त्रों को पहने होगी। वह पीले वस्तु पकड़े होगी और आपसे उन्हीं वस्तुओं की मांग करेगी जो पीली होगी, जैसे केला, हल्दी, हरिद्रा माला। तब आप समझ जाइए कि ये और कोई नहीं है, ये भगवती पराम्बा बगलामुखी माता ही है। वह आपकी अनुष्ठान से मंत्र सिद्धि से प्रसन्न होकर आपके पास आपको वर देने आई है और उसको समझ जाने पर उसके आगे आप नतमस्तक होकर उससे वर मांगे और अभीष्ट वर की प्राप्ति के बाद वह वहाँ से अदृश्य हो जाएगी। तो मित्रों, ये रहा बगलामुखी माता का प्रादुर्भाव, उनका स्वरूप और वह अपने साधक को किन किन सिद्धियों को देती है, ये आज मैंने आपको बताया है। ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा इसको ज़रूर लिखें, कमेंट में लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे आगे आने वाली प्रत्येक जानकारी आपको इसी तरह मिलती रहे। नमस्कार।